रहा है, क्या है, उसकी जानकारी के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता का आज्ञान जुड़े, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर जी, आपका शुभ नाम? अनिल भुरिया। अनिल भुरिया जी, जो आज हम यहाँ पहुँचे हैं, जो आगावाड़े के अंदर है, हमने देखा स्कूल में बहुत अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर बच्चे से लेकर युवा से लेकर बुजुर्ग, बहन बेटे सब यहाँ पहुँचे, तो क्या कारण है इसका? हमने ये सोचा है कि हमारे आदिवासी एरिया में शिक्षण की, रोजगारी की और कुरिवाज और बहुत सारी समस्याएं हैं, तो सामाजिक ऐसा कोई संगठन या फाउंडेशन बनाए, उसके हिसाब से हम आपस में सभी तरह के बच्चे हों, जवान हो या बूढ़े हो, सभी शिक्षित हो, बेरोजगार हो, सभी समाज के अलग अलग वर्ग के लोग साथ में मिलकर शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सरकारी योजनाओं पे और स्वास्थ्य पे सभी अलग अलग जगहों पे जाके काम करें ज़मीनी लेवल पर, जैसे कि पीएससी सेंटर, आंगनवाड़ी, पंचायत घर और स्कूल, ऐसी सभी जगह पे हम जाते हैं और अलग अलग कैंप करते हैं ताकि हमारे समाज में जागृति आए। और यही हमें सोच के जन्मभूमि फाउंडेशन की शुरुआत की है, जो ये तीसरा कार्यक्रम है। और आने वाले समय में हम दाहोद के सभी गाँवों में जाएंगे और अलग अलग विषय पे काम करने वाले हैं। देखिए, जो इन्होंने कहा जन्मभूमि फाउंडेशन में, कैमरा मैन से कहूँगा मेरे साथ ये देखिए, आप दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर एक आदिवासी संस्कृति का चित्रण यहाँ पे किया गया है। जन्मभूमि फाउंडेशन दाहोद, जो गुजराती में लिखा है, और यहाँ देखो, आओ जन्मभूमि नु ऋण चुकाविए। मतलब आइए, हम जो मातृभूमि है, हमारी जो धरती माता है, उसका हम जो ऋणी है, हम लोग इस धरती के ऊपर हम रहते हैं, यहाँ से खान पान, खनिज सब हमको ऐसे ही मिलता है, इसका हमें ऋण चुकाने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा लिखा सर, बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले तो हम हमारे आर्य भारत न्यूज़ 7 के माध्यम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा फाउंडेशन आपने शुरू किया। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। सर, जो एक विशेष प्रवक्ता बहन आए हैं, क्योंकि सरकार भी कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, और हमने देखा कि बेटी को, बहन को आपने बुलाया है, वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या नाम है? और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हर वर्ग के लोग, जो आपने कहा, अलग अलग विपक्षी दलों के जो राजनीतिक नेता है वो भी यहाँ पे मौजूद है, तो क्या आपका फाउंडेशन कोई राजकारण से अटैच है या स्वतंत्र है? नहीं, हमने सभी तरह के लोग, जो कोई भी धर्म के हो, जाति के हो या कोई भी पार्टी पक्ष के हो, सभी आके साथ में मिलके काम करें, ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है। और आज 13 सितंबर आदिवासी अधिकार दिवस है, लेकिन हम आज 9 तारीख को आदिवासी अधिकार दिवस इस फाउंडेशन से मना रहे हैं। तो इनके लिए स्पेशल वक्ता के तौर पे हमने गुजरात हाईकोर्ट से महिला वकील को बुलाया है। वो बहुत अच्छे सोशल वर्क भी कर रही हैं और साथ साथ उनका सोशल वर्क में महिलाओं के प्रति अच्छा काम भी रहा है, तो उनको हमने स्पेशल वक्ता के तौर पे बुलाया है और अलग अलग सामाजिक समस्याएं और उसके उकेल किस तरह हम कर सकते हैं, उस विषय में चर्चा विचारणा सभी मिलकर कर रहे हैं। सर, जो समाज की कुरीतियाँ है, समाज के जो दाहोद जिला बाहुबली आदिवासी विस्तार है, यहाँ के सारे राजकारण भी आदिवासी वर्ग के हैं, फिर भी यहाँ के आदिवासी जो भाई बहन हैं, ये माइग्रेटेड होते काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, शिक्षा का अभाव है यहाँ पर, और नल से जल की योजना यहाँ पर आपके यहाँ तो बहुत अच्छा पौंड है, तालाब है, लेकिन आज गाँवों में पानी की समस्या, किसानों की समस्या, क्या इन समस्याओं के ऊपर भी ये आपकी जो फाउंडेशन है काम करेगी? जी, सभी तरह के माहिती और मदद और सभी तरह की जन जागृति आए, जैसे कि खेती में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में और उद्योग से लेकर रोजगारी तक सभी तरह के लोगों तक माहिती पहुंचे, उनको सहायता प्राप्त हो, इसी तरह का ही हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। आने वाले समय में दाहोद के हर एक गांव से युवा जुड़ने वाले हैं और सभी तरह के वर्ग के और जाति, धर्म, ज्ञाति और पक्ष के लोग साथ में मिलकर काम करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया बात है, इन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है, जो कि जन्मभूमि फाउंडेशन ऐसा है, इसमें हर वर्ग के लोग इसमें काम करने वाले हैं। इनका कहना है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई भी राजकारण पक्ष क्यों ना हो, सबका स्वागत किया जाता है, लेकिन ये जो फाउंडेशन है, ये किसी भी राजकारणीय पक्ष के साथ अभी नहीं है और भविष्य में भी ये नहीं रहेंगे, ऐसा इनके विचारधाराओं से हमें लग रहा है। लेकिन ये जो फाउंडेशन है, चाहे बच्चे हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, विद्यार्थी भाई बहन हो, या कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ हो, इनके सबके लिए वो काम करेंगे। और विशेषकर स्वास्थ्य के ऊपर भी काम करने की इन्होंने बात की है और जन जागृति का अभियान यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो 13 तारीख जो है, उसके विषय में कुछ कहेंगे, क्या तैयारी? आदिवासी अधिकार 13 सितंबर को है, लेकिन हमने समय ठीक व्यवस्था न होने के कारण ये थोड़े दिन पहले रखा है, 9 तारीख को, ताकि रजा का वार हो। और हमारा फाउंडेशन का हेतु भी यही है कि महीने में 1 या 2 प्रोग्राम करें, जैसे कि रविवार हो और जाहिर रजा का दिवस हो, ताकि सब महीने में एक बार आए और अपनी जन्मभूमि का ऋण चुकाए। सामाजिक संगठन और सामाजिक संपर्क और उसके साथ संबंध प्रस्तावित करें और सभी के अंदर एक विश्वास पैदा हो कि हम सभी साथ में मिलकर अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, ये 13 सितंबर की बात करें, इस दिवस की स्थापना किसने, कहाँ, मतलब किसके द्वारा की गई? 13 सितंबर हमारे यूनो द्वारा और भारत सरकार द्वारा भी मनाया जाता है, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जो आदिवासी अधिकार की बात कर रहे हैं, वो हमारा फाउंडेशन के थकी हर एक दिन 365 दिन हम आदिवासी अधिकार के लिए काम कर रहे हैं।
तो हमारे लिए 13 सितंबर कहाँ शुरू हुआ नहीं हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हम 365 दिन आदिवासी अधिकार और आदिवासी किस तरह आगे बढ़ सकते हैं इसी विचारधारा को लेकर सामाजिक संगठन में काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। सर आपका पूरा नाम? मेरा नाम अनिल भुरिया है। मैं PhD का सोशियोलॉजी में विद्यार्थी भी हूँ और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में मेरा PhD चल रहा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे दाहोद कॉलेज में सेवा भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ही भी मैंने ये फाउंडेशन की शुरुआत की है ताकि सभी प्रकार के काम हम साथ में मिलकर कर सकें। देखिए हमारी यहाँ पर बात हुई और काफ़ी चर्चा हमने करी। हमने एक सवाल उनसे जब पूछा कि 13 सितंबर को लेकर जो हमने पूछा, उन्होंने एक बहुत ही एक खूबसूरती में जवाब यहाँ पर हमको दिया है। उन्होंने कहा है कि केवल 13 सितंबर लेकिन हर एक दिन हम तो 365 दिन ही हम हमारे हक अधिकार के लिए लड़ेंगे। हम हमारे हक अधिकार के लिए लोगों से बातचीत। अहमदाबाद से डॉक्टर आरती भील जो मैडम आए हैं उनसे हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे किस प्रकार का कार्यक्रम है और आगे क्या उनकी रणनीतियाँ है। बहन जोहार। जय जोहार। सबसे पहले तो हम आपका भी धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि इतने दूर से आप अपने समाज के लिए, समाज के हित के लिए यहाँ पहुँचे। तो ये किस प्रकार का कार्यक्रम था और समाज के हित के हेतु के लिए क्या योजना है आपके द्वारा? जी बिल्कुल राजेश जी, धन्यवाद। आज जन्मभूमि फाउंडेशन के फाउंडर अनिल भाई भुरिया ने हमें यहाँ पर निमंत्रण दिया। ये निमंत्रण एक विचारधारा के तहत था कि 13 सितंबर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस जो यूनो ने घोषित किया है, तो ये अधिकार है क्या, कौन कौन सी तरह से हमको संविधान के अधिकार का रक्षण प्राप्त हो सकता है, या कैसी कैसी चीज़ें होती है जहाँ पर हम जो इतनी यातना या इतनी उत्पीड़न जो हम भुगत रहे हैं उसमें से हमारा शंका का समाधान हो सकता है। तो उसी के अंतर्गत हमने एक यहाँ पर ग्रामजनों को बुलाया, उन्हें बिठाया और उनसे काफ़ी सारी बातचीत की। इस बातचीत में पता चला कि ग्रामजनों के मन में अधिकार को लेकर या फिर कायदे कानून को लेकर जो भी कमियाँ हैं वो उनसे बात करके और उसको समझ के उसे पूरी करने की हमने कोशिश की। और ध्यान देता है संविधान के द्वारा नियत किए हुए जितने भी नियम हैं उसको हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। हमें जितनी भी अभी जो भी आप देख रहे हो कि देश भर में आदिवासी समाज के प्रति अभी जितने भी अन्याय हुए हैं, जितनी भी प्रताड़नाएं हुए हैं, आदिवासी समाज हर रोज़ एक नई चैलेंज को भोगता रहता है। इस सारी परिस्थितियों के लिए अधिकार को जानना, उसको समझना ये काफ़ी आवश्यक हो गया है। तो इसी के चलते हमने पोक्सो के अधिकार क्या होते हैं, मतलब लड़कियां जो है, बहन बेटियां हैं, तो उनको इसके मुकाबले कहाँ तक मतलब वो समाधान मिल सकता है, इस चीज़ों का कितना उन पर असर हो सकता है, ये सारे जो भी नॉन वेलेबल जो ऑफेंसेस है उसके बारे में हमने उनको समझाया। और जो एजुकेशन का राइट है वो एजुकेशन का राइट भी मतलब कि कौन से अधिकार जो एजुकेशन से मिलते हैं। मैंने काफ़ी सारी बातें की यहाँ पर, तो बच्चों ने वगैरह ने, स्टूडेंट्स वगैरह ने बताया कि एजुकेशन के रिगार्डिंग हम अगर किसी जगह पर जाए, फॉर एन एग्जाम्पल एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर हम किसी स्कूल में जाए तो क्या हम ये कर सकते हैं कि नहीं। तो ये अधिकार हमें संविधान देता है कि हम कोई भी स्कूल में जाकर हमारे समाज के बच्चे किस ढंग से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उसकी जांच पड़ताल करें कि मैं उस समाज की वंशज हूँ जिसमें क्रांतिकारी जन्म लेते आए हैं। मुझे गर्व है एक आदिवासी होने में। आदिवासी समाज को विशेष जो अधिकार दिए हुए हैं उस अधिकार को जानना, उसे समझना, उसको उपयोग में लेना, ये सारी बातें हमने एक दूसरे से करी और एक दूसरे को समझाया। और मैंने उनको एक कोशिश की कि मैं उनके सारे प्रश्नों जो भी है वो मैं सॉल्व कर पाऊँ, हल कर पाऊँ, और कभी भी उनको लाइफ में मेरी अगर ज़रूरत है ये सारी चीज़ों में तो किसी भी टाइम मेरा संपर्क कर सकते हैं और मैं उनको कोई उपयोगी हो सकूँ। इसके लिए मैंने उनको धन्यवाद बोला और खूब हमें आशीर्वाद भी मिले जन के, और काफ़ी हद तक ये प्रोग्राम सफल भी रहा। तो साथियों, हाल ही में हमारी जो चर्चा है ये डॉक्टर आरती भील के साथ हुई, जो कि तापी जिले से, तापी से बिलोंग करते हैं और तापी से दाहोद में आए। इसलिए आए हुए थे वो कि यहाँ के आदिवासी समाज में जन जागृति अभियान करें और लोगों के साथ में एक सही संदेश वो पहुँचाए। चाहे एजुकेशन शिक्षा की हम बात करें, चाहे स्वास्थ्य की हम बात करें, चाहे हमारे समाज के हित की बात करें, हर प्रकार की बात उन्होंने यहाँ के सभी वर्ग के लोगों को बताई है। तो